Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss NTTM 6 previous year questions paper and important questions जो बहुत बार रिपीट हुए हैं over the years in MMTTM 6 एग्जाम, उन्हीं को हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को हम शॉर्ट और स्क्रिप्ट रखेंगे ताकि आप कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को तैयार कर पाएँ और आप अपने पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएँ और इस वीडियो से आप बेनिफिट्स ले सकें। So before I start this video, I would request you all to like, share and subscribe my channel because it motivates me to make such more videos. और पहले मैं MBA की वीडियोस बनाता था, अभी मैं MTTM के वीडियोस बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज मैंने MA इन टूरिज्म ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। सो आई थॉट कि इस तरह के वीडियोस भी बना के मैं डाल दूँ और मैंने इग्नू से ही MA टूरिज्म में किया हुआ है, तो अच्छी ग्रेड से पास हुआ हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना इन वीडियोस को बना के भी अपलोड कर दिया जाए। शायद कुछ लोग बेनिफिटेड हो जाए। 7 तारीख को आई थिंक MTTM 6 का पेपर है, सो लेट्स डिस्कस। सो पहला क्वेश्चन है, डिस्कस द वेरियस एवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ऑल्सो डिस्कस हाउ मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर एनी डेवलपिंग इकोनॉमी। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है, कैसे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का एवोल्यूशन हुआ, किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए क्यों मार्केटिंग जरूरी है, इसके बारे में पढ़ते हैं। So, evolutionary stages of the marketing concept and its importance in a developing economy. Evolutionary stages of the marketing concept. Marketing as a business function has evolved over the years in response to changes in the business environment, consumer preferences and competition. आपको पता है ओवर द ईयर्स मार्केटिंग कितना डिफरेंट हो गया। आज आप किसी चीज़ के बारे में बात करते हो और सडनली यू सी के गूगल एड्स सेंस कर लेता है चीज़ को कि आपको उस चीज़ की जरूरत है, एंड अगेन आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट या वेरियस मीशो कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट्स के बारे में आप पुश नोटिफिकेशंस देखते हैं। तो देख रहे हो मार्केटिंग कैसे इवॉल्व हो गया ओवर द ईयर्स। पहले कहाँ हम लोग एडवर्टाइजमेंट, टेलीविजन एडवर्टाइजमेंट्स, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट्स, इन सब चीज़ों पर रिलाई करते थे, बट आज सब कुछ चेंज हो चुका है। So production concept, पहले तो हम पढ़ते हैं production concept. This is the earliest stages in the evolution of market. It is based on the idea that consumers prefer products that are available and affordable. The focus here is on the mass production and achieving economics of scale. Henry Ford's Model T car is a classic example where the focus was on producing a standard product at a low cost. तो पहले क्या था, पहला प्रोडक्शन कॉस्ट था कि लोग प्रोडक्ट्स के पीछे भागते थे कि प्रोडक्ट्स जो है बहुत क्षमतापूर्वक चाहिए कि कम पैसों में ज़्यादा अच्छे सामान मिल जाए, ज़्यादा प्रोडक्टिव चीज़ मिले। बट वो पहला हमारी मार्केटिंग इवॉल्व इस तरीके से हुई। फिर आया क्या, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट के बाद क्या आया, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। As competition grew and supply started catching up with demand, companies began to believe that customers would prefer highly quality, innovative and feature-rich products. That focus shifted to products improvement and innovation. This approach often ignored customer needs and focused more on product features, leading to marketing myopia. आप समझो क्या हुआ भाई, पहले था क्या, प्रोडक्ट की क्वालिटी, पहले क्या था, प्रोडक्शन किस स्पीड में हो रहा है, पहले हम उस चीज को लेकर थोड़े चिंतित थे। फिर जैसे जैसे मार्केट बढ़ी, अब लोगों ने क्या देखा कि लोग प्रोडक्ट के लिए ज्यादा अट्रैक्टेड है टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट की, कैसे उसके फीचर्स हैं, कैसा उसका कलर है ना, उस तरीके की वेरिएंट्स बदले गए, तो वो हुआ। अब फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या लगा, with an increase in competition and production capacity, companies started facing difficulties in selling what they produce. This selling concept emphasized aggressive sales techniques to push the products to customer whether or not they truly needed them. सेलिंग कॉन्सेप्ट क्यों हुआ भाई, अब बेचने की जो एक आई, पहले क्या था, पहले जो आपको प्रोडक्ट्स चाहिए होते थे आप जाते थे खरीद के लाते थे। अब आप देखते हो कि एडवर्टीजमेंट आती है, आपको जरूरत दिखाई जाती है कि आप इसको ले लो। वो वाली बात है ना, टाटा स्काई इसको लगा डाला तो लाइव झिंगा लाला, मतलब क्या झिंगा लाला, कुछ झिंगा लाला नहीं बॉस, बट दे आर शोइंग यू कि आप क्वालिटी लाइफ जियोगे। अगर आपने टाटा स्काई लगा लिया तो आप घर पे अपने घर पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर दोगे, बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, सब कुछ होगा टाटा स्काई की मदद से, इंटरएक्टिव वीडियोस देखेंगे। ऑल्दो इट्स नॉट ट्रू, हमें पता है कि टाटा स्काई लगने के बाद बच्चे बिगड़ने हैं, उन्होंने टीवी केवल ही देखना है ना, तो वो सब चीजें हैं। और जैसे परफ्यूम एक्स की एड आपने लगा लिया, सडनली आपके बगल में लड़कियां घूमने लग जाएगी, ऐसा होता है क्या, नहीं होता ना। बट सेलिंग कॉन्सेप्ट में ये सब चीजें आती हैं जहाँ पे आपको चीजें बेची जाती है थ्रू द एडवर्टाइजमेंट्स। Then आया marketing concept. This stage marked a turning point where companies realized that the understanding and satisfying customer needs is the key of success. The focus shifted to customer first approach. Organizations began conducting market research, segment markets and developing marketing strategies to meet customer expectations. भाई अब क्या हुआ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में, इसमें इस बात पे ज्यादा ध्यान दिया गया कि कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर को समझो। कहते हैं ना, आपने भी पढ़ा होगा, अपने जब भी जाओगे आप सबसे पहले दुकान वाला क्या बोलेगा, वो आपसे पहले सबसे पहले प्रोफाइलिंग करके आपसे ये जानना चाहेगा कि आप किस सेगमेंट में लाई करते हो। ठीक है,
आपकी वेशभूषा से, आपके बोलने चालने ढंग से, आपका स्टैंडर्ड समझेगा, कलर क्या समझेगा, और फिर वो उस तरीके की चीज आपको दिखाना स्टार्ट कर देगा उसी रेंज में। मतलब समझ रहे हो, पहले मार्केटिंग समझ गया, वो अपने कस्टमर को समझता है तभी तो वो समझ बेच पे आएगा। अब जो आदमी, कोई भी आदमी मार्केट में दुकान में घुसने के बाद ये नहीं कहता कि उसके पास पैसे नहीं है, बट अगर उसको प्रोफाइल अगर सेल्समैन अच्छे से कर लेगा तो वो समझ जाएगा कि मिडिल क्लास बंदा है, इसको मुझे मिड रेंज का प्रोडक्ट दिखाने चाहिए। ये लोअर क्लास का है, इसको मुझे थोड़े सस्ते दिखाने चाहिए। ये रिच क्लास है, इसको हमें को अपने लग्जरियस विजन में लग्जरियस वर्जन ऑफ क्लोथ्स दिखाने चाहिए, क्योंकि ये इसके पास परचेसिंग पावर है। समझ रहे हो, वो चीजें होती हैं। फिर है सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। The societal marketing concept goes a step further. It considers not only the needs of the customers but also the long-term interests of the society. It emphasizes ethical marketing, sustainability, and corporate social responsibility. अब क्या हुआ, सोसाइटल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट भाई, जैसे अब क्या होता है, कुछ आपने देखा होगा एक बार ल्यूइस की जो जीन्स होती है ना, ल्यूइस की, उन्होंने क्या दिखाया था कि उन्होंने जो समुद्र में प्लास्टिक की बॉटल होती है उसको उन्होंने रिसाइकल किया, उसकी थ्रेड बनाई और उस थ्रेड से वो जीन्स को प्रोड्यूस करके बेच रहे हैं। आप यकीन मानिए, क्या उनको वाकई में ये सब चीजें करने की जरूरत है, या वो इससे जीन्स बेच के वो बहुत कमा रहे हैं? नहीं, वो एक मार्केटिंग, एक सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालना चाह रहे हैं कि भाई हम इस तरीके का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कर रहे हैं, हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर रहे हैं और हम उन्हीं पॉल्यूटेंट से एक रिसाइकल जीन्स बना रहे हैं जो अब मार्केट में हम बेच रहे हैं, और बहुत महंगे दामों पे बेची और लोगों ने खरीदी भी। समझ रहे हैं, इस तरीके की चीजें भी होती हैं। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने पे करी। अब एक होलिस्टिक मार्केट। In the modern digital era, marketing is seen as an integrated process that considers relationship, internal processes, customer value, and societal impact. Holistic marketing includes relationship marketing, integrated marketing, internal marketing, and socially responsibility marketing. ठीक है, holistic marketing है हो गया। अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन अ डेवलपिंग इकोनॉमी। एक डेवलपिंग इकोनॉमी, जैसे भारत का एग्जांपल ले लो, भारत एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो क्या होता है, मार्केटिंग प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एनी इकोनॉमी, especially in developing countries. Its impact goes beyond selling products. It contributes to overall socio-economic development. अच्छा जी, ठीक है। पहला, stimulates economic growth। देखो भाई, मार्केटिंग क्या कर, जब आप सामान मार्केट में खरीदते हो तो पैसे का चलन होता है, तो क्या होता है, इकोनॉमी बूस्ट करती है। आप पैसा जब जेब से निकाल रहे हो, सामने वाला खरीद रहा है, फिर वो कच्चा माल ले रहा है, फिर और सामान लेके आ रहा है, फिर और बेच रहा है। मतलब एक कहते हैं, जिंदगी की लाइफ में कोई अकेला नहीं बढ़ता, सब लोग एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। आप जाके काम करते हो, मालिक आपको पैसा देता है, आपके पास पैसा आता है, आप दुकान में कुछ खरीदते हो, वो अपने बच्चों को कुछ लाके देता है, वो कच्चा माल खरीदता है। मतलब समझ रहे हो, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो कंपनी की ग्रोथ और ओवरऑल कंट्री इवॉल्व करेगी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। प्रमोट्स एंटरप्रेन्योरशिप। देखो सिंपल सी बात है, इकोनॉमी अगर ग्रोथ होगी तो क्या होगा, लोग धंधे ज्यादा करेंगे ना भाई। अगर मार्केटिंग अच्छे से हो रही है एक डेवलपिंग कंट्री में तो क्या होगा, बहुत सारे लोग मध्यम, स्मॉल, लघु उद्योगों में, मध्यम उद्योगों में, इन सब चीजों में एंटर करेंगे। इनफैक्ट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में भी स्टार्टअप करेंगे। ठीक है। इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मार्केटिंग हेल्प्स कंज्यूमर्स मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलता है। अब क्या होता है, आपको पता लग गया भाई, वेरियस, पहले हम लोग क्या था, रेमंड का ही कपड़ा खरीदना है, ठीक है, या विमल का ही कपड़ा खरीदना है। अब हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस आ गए, लुइस विटॉन है, ठीक है, आपका पीटर इंग्लैंड आ गया है, मुफ्ती की जीन्स आ गई हैं। अब मेरे पास वेराइटी ऑफ चॉइसेस है, एंड स्पेशली दिस सोशल मीडिया एंड मिंत्रा एंड ऑल दीज काइंड ऑफ लाइक वेब पोर्टल्स, इन्होंने तो कमाल ही कर दिया, धुआं ही मचा दिया इन्होंने, है ना। अब इधर से क्या होता है, आपके पास इतनी वेराइटीज है, आप जाके कलर, साइज, वेराइटीज जो देखना है वो देखो, वो ऑर्डर करो, ट्राई करो, नहीं पसंद आया वापसी कर दो। इतना ईज ऑफ गया लाइफ में, अब आपको कोई जरूरत नहीं है। अब आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदल गई है। जैसे आप पहले देखते हो, आज से 10 साल 20 साल पहले लोग क्या करते थे, इतना महंगा कपड़ा खरीदने से पहले तो 10 बार सोचते थे कि बहुत महंगा होगा, बहुत महंगा होगा, बट आज हमें पता है कि उसकी इतनी वर्थ थी नहीं। ठीक है, आज सब लोग पहन रहे हैं, सब लोग अच्छा पहन रहे हैं, सब लोग अच्छा खा रहे हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबका बदला है। एनहांसेस एक्सपोर्ट पोटेंशियल। मार्केटिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई इंटरनेशनल मार्केट्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स, देयरबाय इंप्रूविंग अ कंट्रीज एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। भाई जैसे हमारे यहाँ से नमक बहुत आता है, हमारे नमक अच्छा होता है, हम नमक बेचते हैं बाहर। ठीक है, हमारे देश का क्या फेमस है, हमारे देश की चीनी बहुत फेमस है। हमारे देश की चीनी, चाय पत्ती, काजू, काले मसाले, काली मिर्च, ये सब जाती है। अब इन्होंने क्या करा, एक्सपोर्ट पोटेंशियल हमें पता लगा कि हमारे यहाँ से क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, हमने वो सारी चीजें एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करी। तो मार्केटिंग के थ्रू हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। रूरल डेवलपमेंट। इन डेवलपिंग इकोनॉमीज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन रिसाइड्स इन द रूरल एरियाज। रूरल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हेल्प इन ब्रिजिंग द अर्बन रूरल डिवाइडेड बाय प्रोवाइडिंग एक्सेस टू क्वालिटी गुड्स, सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन। मार्केटिंग कैसे हेल्प करती है, एक रामू जो एक छोटी सी दुकान, एक छोटा सा वेयर हाउस चला रहा है, कहाँ पे, एक गांव में, गाजियाबाद के, वो क्या कर रहा है भाई, वो चला रहा है, पर वो उसके एक सोशल मीडिया के थ्रू अपने प्लेटफॉर्म से पे अपने आप को रजिस्टर कर दिया, आज उसके प्रोडक्ट्स विदेश में भी जा रहे हैं। समझ रहे हो,
उससे क्या हो रहा है, रूरल डेवलपमेंट भी हो रहा है। कोई गोरखपुर के गांव में बैठा हुआ श्याम जी आज वो पेरिस में अपने सामान भेज पा रहा है। कैसे भेज पा रहा है? क्योंकि अमेजोन ने उसे एक्सेस दिया है कि वो अक्रॉस द बॉर्डर भी भेज सकता है। एनकरेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। As business expand to cater new markets, they invest in distribution channels, logistics and communication network, indirectly boosting infrastructure development. तो दोस्तों मैंने पहला क्वेश्चन डिस्कस कर दिया है। Again, I would request you all to thoroughly read this English content because मैंने तो आपको सिर्फ ओवरव्यू दिया है, एसेंस दिया है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑल टू एटलीस्ट रीड वंस द इंग्लिश फ्रेसेस जो भी इस क्वेश्चन में, ताकि आप बना बना के कर पाओ। मैंने आपको उसको मोटा मोटी ओवरव्यू दे दिया है क्योंकि वीडियो में लंबा नहीं कर सकता, है ना, इसके लिए। चलो अब क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं। देखो सबसे अच्छी बात बताऊं आपके पेपर की क्या है, आपके पास 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 में से आपको 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। यकीन मानिए इतने सारे क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में नहीं मिलते इग्नू के, या तो उन्हें 8 क्वेश्चन मिलते हैं या 7 क्वेश्चन मिलते हैं, उन्हीं में से 5 करने होते हैं। आपके पास 10 ऑप्शन होते हैं कि 10 में से आपको कोई से भी 5 सेलेक्ट करने हैं। तो यकीन मानिए इनमें से अगर 3 भी क्वेश्चन फंस गए तो आपका 60% क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाओगे। और एक वीडियो देख के अगर आप 60% अटेम्प्ट कर लेते हो, दैट इज नॉट अ बैड डील एट ऑल। तो अगर 37 मिनट्स का या एटलीस्ट 1 आवर का भी वीडियो अगर रहा, अगर वो देखकर आपके 60% सिक्योर होते हैं तो एवरीबडी विल बी हैप्पी, है ना। चलो क्वेश्चन सेकंड डिस्कस करते हैं। डिस्क्राइब एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन ओवरऑल मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस। तो मार्केटिंग मिक्स की सिग्निफिकेंस क्या है, मार्केटिंग प्लानिंग प्रोसेस कैसे होती है, ओवरऑल मार्केटिंग प्लानिंग क्या है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। The marketing mix is a foundational concept in marketing management that refers to the set of controllable tools that a company uses to influence consumer purchase decision and achieve its marketing objectives. समझ में आ गया है? मार्केटिंग मिक्स क्या हुआ भाई, कॉन्सेप्ट्स को, फाउंडेशन कॉन्सेप्ट्स को, कंट्रोलेबल टूल्स को, कंपनी किस चीज से इन्फ्लुएंस हो रहे कस्टमर्स, उन सब चीजों को मिला जुला के एक जो बनाती है कि भाई मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको हम बोलते हैं मार्केटिंग मिक्स। द ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स ऑल्सो नोन एज 4 P's include product, price, place and promotion. In the context of service, it has been also extended to 7 P's, adding also people, process and physical evidences. ठीक है, तो 7 P याद रहे या 4 P's याद रहे, जो आपको याद रहे आप उस हिसाब से लिख लीजिएगा। बट आई वुड रिकमेंड यू टू रिमेंबर द 7 P's, क्योंकि अगर 7 P याद रहे तो आप कम से कम 4 लिख पाओगे। अगर 4 याद करोगे तो 3 भी याद नहीं रहना मुश्किल आता है, तो इसलिए आप 7 P याद करो, फिर आपको जितने याद रहते हैं आप उतने लिख लीजिएगा। तो पहला पढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स इन टर्म्स ऑफ 4 P's। पहला क्या है, प्रोडक्ट। द प्रोडक्ट इज द कोर ऑफरिंग ऑफ अ बिजनेस, इट कैन बी फिजिकल गुड, सर्विस और आइडिया दैट आर सेटिस्फाई कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग मिक्स में पहला क्या है, प्रोडक्ट है। भाई मार्केटिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जरूरत क्या है, आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए। अब वो चाहे टेंजिबल गुड्स हो सकती है जैसे कि बिस्किट, मशीन, है ना, जिनको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, दैट इज प्रोडक्ट, टेंजिबल प्रोडक्ट। और सर्विस प्रोडक्ट कैसे होती हैं, जिनको आप महसूस नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हो, सॉरी महसूस कर सकते हो पर छू नहीं सकते या सूंघ नहीं सकते। जैसे कि आप होटल में रहते हो, या आप मसाज करवाते हो, या आप नाई से बाल कटवा के आते हो, वो सब क्या है, वो सब एक तरह की सर्विस है। तो इसका आप एग्जांपल जरूर पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको एसेंस दिया है, वीडियो में लंबा नहीं करना चाहता इसी वजह से। सेकंड है प्राइस। प्राइस इज द अमाउंट अ कस्टमर पेज फॉर द प्रोडक्ट। अब दूसरा क्या है, प्राइस। मार्केटिंग मिक्स में दूसरी चीज क्या रही, प्राइस। हम हमेशा देखते हैं ना हम किस सेगमेंट को कैटर कर रहे हैं। मारुति अपनी 2 तरह की कार बनाती है, एक वो अफोर्डेबल कार बनाती है इन टर्म्स ऑफ मारुति सुजुकी का, जैसा कि अपना ऑल्टो मॉडल हो गया, ठीक है, ये सब क्या है उसके मिडिल क्लास वर्जन के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए उसने बनाई है। और मारुति सुजुकी क्या करती है, अपनी टॉप नॉच कार्स भी बनाती है, जो किसको कैटर करने के लिए चाहती है, वो हाई क्लास, हाई सोसाइटी को। प्लेस डिस्ट्रीब्यूशन। Places refers to how the product delivered to the customer. It involves decisions related to the distribution channels, logistics, inventory management and market coverage. भाई डिस्ट्रीब्यूशन कितना स्ट्रांग है, एक प्रोडक्ट के सक्सेस में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वह है डिस्ट्रीब्यूशन, कि कैसे वो प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंच पा रहा है या सर्विस कहाँ तक पहुंच पा रही है। आप यकीन मानिए नेटफ्लिक्स आज इंडिया में इतना वाइड हुआ कैसे, इसके पीछे का सबसे बड़ा एग्जांपल ये है। अगर अर्ली स्टेजेस आप नेटफ्लिक्स की याद करो तो आपको याद होगा कि एक अकाउंट 10-10 मोबाइल फोन्स में लॉगिन हो जाता था, ठीक है, एक अमेजॉन फोन 10-10 फोनों में लॉगिन हो जाता था। आपको रियली ये लगता है कि वो लोग नहीं पकड़ पा रहे थे कि 10 फोन में लॉगिन हो रहा है? नहीं, ये आपकी गलतफहमी है। वो चाहते थे कि 10 लोग उस एक अकाउंट से देखें और उस कंटेंट की उन्हें आदत पड़े, ताकि बाद में चलकर वो 10 के 10 जो पोटेंशियल सब्सक्राइबर्स है, जो आज उनको आदत लग गई है, और वो 10 के 10 आज उनके क्या है, क्लाइंट है। यही चीज होती है। अब डिस्ट्रीब्यूशन आप फिजिकल गुड में समझाए तो पार्ले जी का सबसे बड़ा एग्जांपल है। एक छोटे से कस्बे में भी अगर आप जाओगे चाय की दुकान पे तो आपको पार्ले जी बड़ा इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, पार्ले का स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन ही तो है जो से यहाँ तक
एक रिमोट एरिया तक एक्सेसिबल कराता है। लेह लद्दाख से लेके आप कन्याकुमारी के एक छोटे कस्बे तक सब जगह जाकर आप एक पार्ले जी खा पाते हो। किस लिए? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रमोशन, भाई जो बिकता है क्योंकि वो दिखता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो प्रमोशन क्या है? जो आप देखोगे वही तो आप खरीदोगे। अब आपने जैसे मान लीजिए विमल का नाम सुना है, विमल जबा केसरी, यकीन मानिए अगर आप गुटखा खाने वाले होंगे तो आप जरूर एक बार विमल एटलीस्ट ट्राई करेंगे, है ना। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपने यहीं पर कोई देख लिया हावड़ा गुटखा आया तो आप ट्राई करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे आप? क्योंकि आपने नाम ही नहीं सुना ना। प्रमोशन वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो टेलीविजन के थ्रू हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे पब्लिक रिलेशंस हो या डिस्काउंटर कूपन के थ्रू, बट यू नीड टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। आप अगर अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पाएंगे क्योंकि अगर आप उसे शोकेस नहीं कर पाएंगे। अब एक्सटेंड करते हैं, बाकी 3 पीस भी पढ़ लेते हैं। पीपल, पीपल आर इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व इन सर्विस डिलीवरी फ्रॉम एम्प्लॉयज टू कस्टमर सर्विस स्टाफ। भाई पीपल, आपका वर्क फोर्स कितना स्ट्रांग है। अगर आपके पास कैपेबल वर्क फोर्स है, जो ट्रेंड है, जो स्किल्ड वर्क फोर्स है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन को उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। प्रोसेस, प्रोसेस रिफर्स टू द प्रोसीजर, मैकेनिज्म एंड फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज बाय व्हिच सर्विस आर कंज्यूम्ड। भाई प्रोसेसेस, अगर आपने चैनलाइज कर रखा है कि भाई कैसे काम चलेगा, आपके यहाँ पता है भाई प्रोडक्ट बनेगा, बनने के बाद वो पहले डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर के बाद वो रिटेल्स में जाएगा, रिटेल्स के बाद फिर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास जाने के बाद उसके बाद फीडबैक लिया जाएगा। दैट इज अ प्रोसेस जो आपने डेवलप कर रखी है और आप इस प्रोसेस के साथ खिलवाड़ नहीं करते जल्दी, समझ रहे हो। वो एक मैकेनिज्म बना पड़ा है जिसको आप हाथ नहीं ज्यादा छेड़छाड़ करते। फिजिकल एविडेंसेस, सिंस सर्विस आर इंटेंजिबल, फिजिकल एविडेंसेस प्रोवाइड्स टेंजिबल क्यूज टू एश्योर क्वालिटी सच एज ब्रोशर्स, वेबसाइट्स, एम्बियंस एंड कस्टमर टेस्टिमोनियल्स। तो फिजिकल एविडेंसेस कैसे हो गए भाई? देखो अब फिजिकल एविडेंसेस क्या है? प्रोडक्ट्स जो टेंजिबल है उनकी तो गुड्स आप काउंट कर लोगे, बट जो सर्विसेज है उनको कैसे कर पाओगे? उनको आप क्या कर सकते हो? लोगों के फीडबैक्स लेके, जैसे आपने सर्विस का फीडबैक लिया, रिव्यूज लिए, टेस्टिमोनियल्स लिए। भाई आप हमारे साथ होटल पे रुके तो आपको कैसा लगा? अगर सिंपल सी बात है, कोई अच्छा कस्टमर होगा तो 5 स्टार कर देगा भाई कि बहुत बढ़िया लगा, अच्छा होटल है, अच्छी लोकेशन है, चाय भी बढ़िया दी, तो ये चीज लिख देगा। अब पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स इन मार्केटिंग प्लानिंग। Strategic decision marketing tools. The marketing mix serves as comprehensive framework to make informed decision about each aspect of marketing. It ensures alignment between the product and the market needs. ठीक है, पहले तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग टूल। भाई मार्केटिंग मिक्स का और मार्केटिंग प्लानिंग के लिए क्या चाहिए? एक डिसीजन मेकिंग टूल चाहिए आपको। डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग रहे, ये आपको हमेशा श्योर करना है। दूसरा है टारगेट मार्केट अलाइनमेंट। Each elements of the marketing mix must be tailored to meet the expectations of the target customers. भाई टारगेट मार्केट अलाइनमेंट, आपको पता होना चाहिए कि आपको किस मार्केट को टारगेट करना है। अगर आप कैंडी बनाते हो तो आप ऑब्वियसली उस रीजन में ज्यादा फोकस करोगे जहां पर बच्चे हों, ठीक है। अगर आप एक गेम पार्लर खोल रहे हो तो आप कहां पर खोलना चाहोगे? किसी ऐसी जगह पे जहां पे हैपनिंग एरिया हो, जहां पे वीकेंड्स में पेरेंट्स आते हो अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रन, ऐसी जगह को आप टारगेट करते हो। Competitive advantage. A well-balanced marketing mix helps a business differentiate itself from competitors. For instance, a unique product or innovative promotion can attract more customers. Competitive advantage. आपने advantages लेना है कि आप दूसरों से कैसे अलग हो। अगर आपने मार्केटिंग मिक्स को सही यूटिलाइज कर लिया तो आप अपने कॉम्पिटिटर से एक अपर हैंड रख पाओगे। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, इट फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन अक्रॉस डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टाइजिंग, एंश्योरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव मार्केटिंग प्लानिंग। जब इन चारों डिपार्टमेंट्स की मिक्सअप बन जाएगी ना तो वो क्या करेगी? एक अच्छी मार्केटिंग को रिजल्ट करेगी, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपना काम अच्छे से करे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट अच्छा सा हो, डिस्ट्रीब्यूशन और अच्छी हो, एडवर्टाइजिंग भी अच्छी हो, चारों चीज अच्छी हो रही तो मार्केटिंग खुद ब खुद में अच्छी हो जाएगी। अडेप्टेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट्स कैन बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द मार्केट ट्रेंड। भाई अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल तो होना ही पड़ता है ना। जैसे आपको पता है कि भाई सर्दियां आ गई हैं, आप तुरंत के तुरंत क्या करोगे? कोको कोला की एड थोड़ी कम कर दोगे, आप क्या करोगे? वैसी के अगेंस्ट में फ्रोटे लेके आप प्रोडक्ट्स निकालना स्टार्ट कर दोगे, फिर कुरकुरे वुरकुरे इस तरह की एड्स को ज्यादा कर दोगे। अगर बिंग आप मर्चेंट हो तो क्या करोगे? आप उस चीज के रखोगे। पानी की बोतल हमें पता है कि भाई गर्मी में ज्यादा बिकती है तो हम गर्मी में ज्यादा पानी की बोतल पे फोकस करेंगे, बिस्लेरी वगैरह बेचने पे। और वहीं हम गर्मी में क्या करेंगे? गर्मी में हम हॉट मैगी, सूप, इस तरीके की चीजों को ज्यादा फोकस करेंगे बेचने के लिए, है ना। परफॉर्मेंस एवोल्यूशन, बाय एनालाइजिंग ईच एलिमेंट्स ऑन द मैक्स मार्केटर्स कैन असेस व्हाट इज वर्किंग एंड व्हाट नीड्स इंप्रूवमेंट। बस परफॉर्मेंस एवोल्यूट करनी है और जहाँ पे अच्छा कर रहे हैं वहां पे बढ़ाना है, जहाँ कमियां है वहां सुधारना है, बस यही होता है। तो ठीक है, अगेन अगर मैंने एक एसेंस दे दिया है, निचोड़ दे दिया है, आपने फिर अगेन इंग्लिश पढ़ लेनी है। मेरा काम सिर्फ आपको ओवरव्यू देना है दोस्तों। मेरा क्या रहता है ना पर्पस, मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा देना चाहता हूँ आपको, रेदर देन
वो टिपिकल इंग्लिश में बोल सकता हूँ मैं अभी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब कुछ लिखा ही है मेरे सामने, थोड़े से वर्ड्स मुझे एनहांस करने हैं। बट अगर इंग्लिश में हमें पढ़ना होता तो हम खुद ही नहीं पढ़ लेते। मेरा पढ़ाने का यह मतलब क्या है, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि ये है क्या, ताकि आपके दिमाग में बैठे। और सही मायनों में बता रहा हूँ मैं आपको, बना बना के तो आप अपने जिसका जितना एक वोकेबुलरी है ना वो उतना ही यूज कर पाता है, ज्यादा वर्ड्स हम लोग एक दिन पे 2 दिन पहले नहीं याद कर पाते। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी, आप सिर्फ इसका कॉन्टेक्स्ट समझिएगा, बाकी बना बना के आप अपने आप ही लिखेंगे। तो इसको पढ़िए, 2-3 बार रीड आउट करिए। अगर आप लिख सकते हो तो इसके हेडिंग्स को लिख लीजिएगा, जो इसके हेडिंग्स है ना, सब पॉइंट जैसे परफॉर्मेंस, एवोल्यूशन, कंक्लूजन, इन सब चीजों को हेडिंग्स को एक बार जरूर लिख लीजिएगा, अपने राइटअप कर लीजिएगा अपने पेपर पेन पे लेकर। बट आपका कॉन्टेक्स्ट आप वही लिख पाओगे जो आपके पास अपनी वोकेबुलरी है। अब क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। What is the market segmentation? Discuss the various methods for market segmentation in tourism. Market segmentation क्या है और टूरिज्म में इसके मेथड क्या होते हैं? तो मार्केट सेगमेंटेशन समझते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ ब्रॉड कंज्यूमर और बिजनेस मार्केट इनटू सब ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन देयर शेयर कैरेक्टर्स। समझ रहे हो? जो जो जैसी जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है कंज्यूमर बिहेवियर से, तो हम उनको क्या कहते हैं, सेग्रीगेट कर देते हैं। ठीक है, और हम उनको कहते हैं टुकड़ों में बांट देते हैं कि भाई देखो, कुछ लोग होते हैं बहुत खर्चीले, हमने उनको सेगमेंटेट कर दिया भाई बहुत खर्चीले ग्रुप में। कुछ लोग हैं थोड़े मिजर, जो जाते हैं और बहुत कम खर्चा करते हैं, तो हमने उन्हें मिजर ग्रुप में डाल दिया। हमने कुछ देखा जो फैमिली के साथ जाते हैं तो वो और भी चीजें ज्यादा चाइल्ड एरिया में ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अम्यूजमेंट पार्क्स काइंड ऑफ में जाना चाहते हैं। और वहीं पर जहां हमने देखा कि भाई सिंगल जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एडवेंचर एक्टिविटीज में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, वो हमने एक सेगमेंटेशन कर दिया। समझ रहे हो? यही चीज बाइफरकेट करना है किसी चीज को, उसको बोलते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब टूरिज्म इंडस्ट्री में कैसा होता है? मार्केट सेगमेंटेशन हेल्प्स टूरिज्म बिजनेस सच एज होटल्स, एयरलाइंस, ट्रैवल एजेंसीज एंड टूर ऑपरेटर्स टू डिजाइन एंड प्रोमोट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस दैट अपील टू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑफ ट्रैवलर्स। समझ में आ रहा है? ऋषिकेश में बंजी जंपिंग एक 64 साल की अम्मा जी नहीं करेंगी यूजुअली, मुझे नहीं पता, कोई 64 साल की अम्मा कर भी सकती हैं, शायद उनके अंदर वो जिगरा हो, बट मोस्ट ऑफ द केसेस यू विल सी दैट बंची जंप या रिवर राफ्टिंग या फिर अपना ग्लाइडिंग, इस तरह की एक्टिविटीज में कौन इन्वॉल्व होगा? A guy who belongs to a certain group of 23 age till 35 of the age, वही लोग आपको ज्यादा दिखेंगे इस तरीके की एडवेंचर एक्टिविटी करते हुए। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे जो पिलग्रिमेज टूर्स करते हैं, जैसे कि आपका धार्मिक यात्राएं, वैष्णो देवी की हो गई, चाहे फिर अपना खाटू श्याम नरेश की हो गई, जय खाटू बाबा जी की, तो उन जैसी जगहों की यात्राओं में आपको थोड़े मिडिल एज लोग दिखेंगे जो 45 अबव के हैं, और 45 से लेके 60 तक के ग्रुप्स के जो लाई करते हैं, अलॉन्ग विद देयर चिल्ड्रंस ऑल्सो। देखो, है ना, ऐसा कोई एज की स्पेसिफिक नहीं है, बट आपने यूजुअली पैटर्न देखा है। ठीक है, अब एक अच्छी सी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, बाय फिलिप कॉटलर। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप्स ऑफ बायर्स विद डिफरेंट नीड्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर्स हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मिक्सेस। तो मार्केट सेगमेंटेशन को कैसे फिलिप कॉटलर ने बताया कि भाई डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ बायर जिनकी डिफरेंट नीड्स है, डिफरेंट कैरेक्टर है और बिहेवियर है, हु माइट रिक्वायर सेपरेट प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग मिक्सेस, उनको क्या चाहिए, एक सेपरेट प्रोडक्ट चाहिए, मार्केटिंग मिक्सेस करना होता है। अब इंपॉर्टेंट मार्केटिंग सेगमेंटेशन इन टूरिज्म क्या है भाई? पहली बात तो इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रॉफिटेबल कस्टमर ग्रुप्स, enables development of tailored tourism packages, enhance customer satisfaction, improves resource allocation, helps positioning the destination or service effectively. मार्केट सेगमेंटेशन इन टूरिज्म कैसा हो सकता है? मार्केट सेगमेंटेशन इन टूरिज्म कैसे हो सकता है, जरा उसके बारे में पढ़ते हैं। तो है पहला है डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन कैसे हो सकती है? एज और जेंडर, जैसे मैंने आपको बताया था कि एज ग्रुप जो है, जो एडवेंचर ग्रुप में क्या होगा, 25 से लेके 35 का एज ग्रुप ज्यादा इन्वॉल्व होगा, और एज ग्रुप जो हमारा क्या नाम है 50 से लेके और 60 तक का होगा, वो अपना पिलग्रिमेज टूर्स में ज्यादा होगा। जेंडर स्पेसिफिक बोले तो जैसे कि आप देखोगे कुछ लोकेशंस हैं जो जेंडर स्पेसिफिक हैं। हमने ज्यादातर देखा है कि कपल डेस्टिनेशन, शादी के बाद ज्यादातर लोग आप क्या करते हैं, माता जी का आशीर्वाद लेने के लिए वैष्णो देवी चले जाते हैं, ये मिडिल क्लास ट्रेंड है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे कि जो थोड़ा हाई सोसाइटी है, वो लोग आजकल वियतनाम ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कंबोडिया, वियतनाम, इस तरह की जगह जाना पसंद कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड बैचलर्स को आपने कहाँ देखा जाते हुए, लड़कों को सबको पता है, बैंकॉक। ठीक है, तो ये बता रहे हैं एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज, ऑक्यूपेशन, इस पे हम लोग ग्रुपिंग करते हैं डेमोग्राफिक्स के बेसिस पे। अब जियोग्राफिक सेगमेंटेशन कैसे होती है? कंट्री, रीजन, क्लाइमेट, अर्बन और रूरल एरियाज की एक जियोग्राफी के, जैसे हम जानते हैं इजराइल की जो लोग हैं, इजरायली लोग जो इंडिया में आते हैं, वो कसौल वगैरह जाना ज्यादा पसंद करते हैं। अब मैं नहीं बताऊंगा कसौल जाना क्यों पसंद करते हैं, बट वो ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आप जो जर्मन से हमारे जो आते हैं, जर्मनी वाले जो साइड के यूरोपियंस आते हैं, दे प्रेफर टू विजिट द साउथर्न इंडिया, लाइक केरला,
आपका केरला, कर्नाटक, इधर वाले साइड में ज्यादा घूमना चाहते हैं रेदर देन नॉर्थ इंडिया। अपना अपना सबका टेस्ट है। अब साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन डिवाइड द मार्केट बेस्ड ऑन लाइफस्टाइल, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी ट्रेट्स, वैल्यू एंड सोशल क्लासेस। एडवेंचर सीकर्स हु वैल्यू थ्रिल may prefer mountaineering or safari tours. Eco-conservative tours may prefer sustainable tourism options such as eco lodges or nature reserves. Luxury seekers took high-end resorts, spa retreats, and premium experiences. Behavioral segmentation: travel frequency, occasion of travel, loyalty status, readiness to book, benefits, short, relaxation, and adventure. Behavioral segmentation कैसे होते हैं? बहुत सारे लोगों को देखा है हमने, भाई जाना है तो वहीं जाना है। कहाँ? एयरलाइन, हमने भरोसा हमारा किस पे? हमारा हमेशा से भरोसा रहा है भाई, हम चलेंगे तो किसके साथ? एयर इंडिया के जहाज में बैठेंगे। जैसे मेरे दादाजी का है भाई, वो एयर इंडिया के जहाज में बैठना चाहते हैं, उनको और कोई जहाज समझ में नहीं आता। उन्होंने देखा PSU बैठा है जब से, तो एयर इंडिया में बैठ रहे हैं। अब हमें पता है कि इंडिगो हमारे को सस्ती पड़ रही है, बट उनकी एक जिद रहती है कि एयर इंडिया तो एयर इंडिया। उनका क्या है? लॉयल्टी बेस है कि उन्हें उसी में जाना है। और ट्रैवल की फ्रिक्वेंसी, अब जिसको जो कौन कितना ट्रैवल कर रहा है वो भी इसका बिहेवियर सेगमेंटेशन पैटर्न रहता है। ठीक है। टेक्नोलॉजिकल सेगमेंटेशन, भाई कौन कितना टेक सेवी है, ये तो सिंपल सी बात है। अब जो डिजिटल नॉलेज, जिसको ज्यादा डिजिटल मोबाइल्स वगैरह की नॉलेज ज्यादा है, वो क्या करता है? उसको अपनी आइटनरी खुद ही बनाना प्रेफर करते हैं। वो लोग खुद ही टिकट कर लेंगे, खुद ही आइटनरी बनाएंगे, वो एक्सप्लोरर ज्यादा होते हैं। ठीक है, जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे मिडिल एज ग्रुप को लोगों को, तो वो आज भी बुक टूर्स के साथ जाते हैं कि जब सब कुछ पहले से तय होता है उनका कि भाई कहाँ से गाड़ी पकड़ेगी, कहाँ जाएगी, कहाँ घुमाएगी, वो सब चीजें पहले तय करके चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन 3 भी हमारा डिस्कस हो गया। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन 4। ठीक है। बहुत लंबा तो वीडियो नहीं हो पा रहा है कि 10 क्वेश्चन है, अगर 10 क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तो इतना तो बनेगा ही बनेगा। बट आप जाओ, बीच बीच में रोक के स्टॉप करके चाय पी लो, थोड़ा आराम करना है आराम कर लो, घूम के आना है घूम के आ जाओ। बट इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, ये आपको हेल्प करेगा जब आप एग्जाम लिखने बैठोगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मैं कह रहा हूँ कि क्वेश्चन घुमा के ही पूछ लिया जाता है, बट अगर आपने कंटेंट आपके पास होगा तभी तो आप बना के कर पाओगे। अगर आपने कंटेंट ही नहीं देखा है तो फिर आप बनाओगे भी क्या? इसलिए कुछ पढ़ो, और बहुत पढ़ोगे तो कुछ लिख पाओगे, और अगर कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो कुछ भी नहीं लिख पाओगे। बस। अब डिस्क्राइब एनी 2 मेथड्स ऑफ डिजाइनिंग द मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन, सपोर्ट योर आंसर विद ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। Methods of designing the market organization with organization chart. Market organization. The structure of a marketing organization defines how marketing responsibilities and tasks are allocated among different individuals and departments. A well-designed marketing organization ensures smooth coordination, effective communication, clear accountability, and efficient implementation of marketing strategies. ठीक है? There are several ways to design marketing organization, but functional organization and product-based organization are two widely used methods. तो हमारे किस तरीके से 2 मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं? एक तो हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे, और दूसरा प्रोडक्ट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हम बना सकते हैं मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को। तो पहले बढ़ते हैं फंक्शनल मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। In this structure, the marketing department is divided based on the major marketing functions such as advertising, sales, market research, product development, and customer service. Each function is handled by a specialist or team with specific expertise. ठीक है? Most commonly used structures to small to medium-sized companies. Clear divisions of work based on functional specialization promotes efficiency and expertise in each marketing area. समझ रहे हैं? फंक्शनल किसका क्या काम है, उसके बेस पे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म कर दिया और उसको मार्केटिंग के हिसाब से हमने रख दिया। हर किसी का काम तय है। ज्यादातर हमने MSC ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस में। एडवांटेज क्या है इसके? अलाउस स्पेशलाइजेशन एंड टेक्निकल एक्सपर्टीज, क्लियर लाइंस ऑफ अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, easy to manage and control each function separately. Disadvantage क्या है? May lead to poor coordination between departments, can cause delays in decision making, lack of focus on customer और product specific strategies. Organization chart of function, marketing डायरेक्टर होता है, उसके नीचे एडवर्टाइजिंग मैनेजर रहेगा, सेल्स मैनेजर भी रहेगा, मार्केटिंग रिसर्च मैनेजर रहेगा, कस्टमर सर्विस मैनेजर रहेगा। समझ रहे हो? फंक्शनल जो है यहाँ पर एडवर्टाइजिंग का अलग है, सेल्स का अलग है, मार्केट रिसर्च का अलग है, कस्टमर सर्विस का अलग है, जो ओवरऑल मार्केटिंग को चैनलाइज कर रहे हैं। A mid-sized FMCG company with a single line of product may use this structure to organize its marketing efforts. आप पढ़ते हैं प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। In a product based structure, the marketing organization is divided based on different product lines. Each product or product category has a dedicated marketing manager responsible for developing and implementing marketing strategies specific to the product. Key feature: suitable for large companies with multiple product lines. Each product gets individual attention and a focused marketing approach. Marketing managers work like mini CEOs for their product line. In short, specialized focus on each product.
enables better responsiveness to product specific market challenges, encourages innovation and accountability। इसको आप इससे समझो प्रोडक्ट बेस्ड मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुई। जैसे कि आपका बहुत बड़ा ग्रुप है कोई, ठीक है, और उसको क्या करा, उसको एक प्रोडक्ट दे दिया। टाटा के कितने प्रोडक्ट्स हैं, सोनाटा इनका अलग है जो घड़ियों की डील करता है, ठीक है, उनका टाटा का चाय पत्ती का जो इनका एफएमसीजी जो डेली गुड्स वाले हैं वो है ना, वो उसके लिए उन्होंने अलग बना रखी है, जिनमें चाय पत्ती नमक ये सब चीज़ आती खाने पीने की है ना, जो फास्ट मूविंग गुड्स हैं वो लोग आती हैं जो जल्दी जल्दी चाहिए, ठीक है। और ऑन द अदर हैंड टाटा के और भी ग्रुप्स हैं, टीसीएस है जो उनके टेक्निकल स्टाफ्स को संभाल रही है, टेक्निकल एनवायरमेंट को संभाल रही है। तो ये हर चीज़ के लिए उन्होंने एक अलग प्रोडक्ट बेस बना दिया मार्केटिंग का, ठीक है। और हर बंदा वहाँ पे अलग सीईओ की तरह एक्ट कर रहा है। जो उनका एमडी है, हर किसी का जो एक सीईओ टाइप का था ना, एसबीयू होता है, वो हर किसी डिपार्टमेंट का एसबीयू एक ऐसा रोल प्ले करता है कि ही इज द सीईओ काइंड ऑफ दैट प्रोडक्ट वर्टिकल। हालांकि एमडी तो सबका एक ही है टाटा में, बट सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने अपने डिपार्टमेंट्स को एनालाइज करना जानते हैं उधर। एडवांटेज क्या है मैंने बताया, ensure specialized focus on each product, enables better responsiveness to product specific market changes, encourages innovation and accountability। डिसएडवांटेज क्या है, कैन लीड टू डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स अक्रॉस प्रोडक्ट, हो सकता है कि उसी प्रोडक्ट पे कोई और भी काम कर रहा हो, उसी पे कोई और भी काम कर रहा हो। कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्रोडक्ट्स टीम कैन बी चैलेंजिंग, हायर कॉस्ट ड्यू टू मल्टीपल मैनेजर्स एंड सेपरेट टीम। सही बात है। अब ऑर्गेनाइजेशन चार्ट कैसा होता है इसका, मार्केटिंग डायरेक्टर होता है, प्रोडक्ट ए मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट बी मार्केटिंग मैनेजर, प्रोडक्ट सी मार्केटिंग मैनेजर, सेल्स एंड रिसर्च फॉर प्रोडक्ट ए, सेल्स एंड रिसर्च फॉर प्रोडक्ट बी, सेल्स एंड रिसर्च फॉर प्रोडक्ट सी, है ना। A company like Procter and Gamble, which market several product lines, shampoo, detergent, toothpaste, etc., may adopt this structure। ठीक है, Procter and Gamble का एग्जांपल दे दिया है यहाँ पे। फिर अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू अगेन thoroughly read this complete paper। ये 8 क्वेश्चन में से 3 या 4 क्वेश्चन आएंगे, घुमा के आएंगे या कैसे आएंगे, आएंगे जरूर। आपने इंश्योर करना है कि कैसे उन्हें करना है अटेम्प्ट। डिट्टो क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, हो भी जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में देखा है हुए हैं, बट आप लोगों ने अपने खुले दिमाग से पढ़ना है, ये ध्यान रखना। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ क्या है हमारा, डिस्क्राइब डिफरेंट मॉडल्स ऑफ बायर बिहेवियर, हाउ रिलेवेंट आर देयर इन टूरिज्म बिजनेस। डिफरेंट मॉडल्स ऑफ बायर बिहेवियर, बायर का बिहेवियर कैसा होता है और उनकी रिलेवेंस टूरिज्म बिजनेस में। भाई देखो सिंपल सी बात है, बायर ऐसा ही होता है जैसा जहां सस्ता पावा वहां पे ले लिया। अंडरस्टैंडिंग बायर बिहेवियर इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, स्पेशली इन डायनामिक एंड एक्सपीरियंस बेस्ड सेक्टर्स लाइक टूरिज्म। टूरिज्म कैसा है, टूरिज्म चलता हुआ डिपार्टमेंट है, और यहाँ पे अगर मान लो 5 नेगेटिव फीडबैक आ गए ना किसी होटल को लेकर, उसकी सेल्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी अपने आप ही। और वहीं पर अगर 4 अच्छे रिव्यूज आ गए तो उसकी सेल्स अपने आप बूस्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। माउथ, वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत बड़ी चीज होती है। आप कहीं से अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हो तो आप दूसरे अपने 4 लोगों को रिकमेंड करते हो कि आप वहां जाइए, बट अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ खराब हो जाता है ना कहीं पर, तो आप वहां पे अपने दोस्तों को भी बोलते हो कि वहां मत जाना भाई, बकवास लोग हैं वहां के, इस तरीके की चीज होती है। To analyze the predict consumer behavior, several theoretical models have been developed. These buyer behavior models help tourism marketers understand why, how and what। क्यों, कैसे, क्या, ये क्वेश्चन होते हैं। तो पहले पढ़ते हैं इकोनॉमिक मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर कॉन्सेप्ट। This model is based on the assumption that consumers are rational and make decisions to maximize their utility satisfaction. Buyers compare different tourism products like travel package, destination, hotels based on price, quality and value। सही बात है। Advantage assumptions क्या होती हैं, consumers have complete information, decisions are made logically and economically, price and income are key influencers। सही बात है, ये हमारी assumption है। Relevance to tourism, tourists compare travel packages and choose the one that offer the most value within their budget। Useful in budget tourism and price sensitive market segments। Limitation, doesn't consider emotional, psychological or social influences which are highly relevant in tourism। ठीक बात है। Psychological model of buyer behavior, psychological कैसा होता है, this model focuses on internal psychological process such as motivation, perception, learning, beliefs and attitudes। It draws heavily from psychological, particularly Maslow's hierarchy of needs। भाई मास्लो की हायरार्की पढ़ लो, किसी ना किसी पेपर में ये तो आती है। आपको ही पता है मास्लो का वो पिरामिड वाला क्या है, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। क्या होता है की एलिमेंट, मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीव्स। टूरिस्ट आर ड्रिवन बाय नीड्स ऑफ रिलैक्सेशन, एडवेंचर एंड सेल्फ फुलफिलमेंट। परसेप्शंस, हाउ दे परसीव अ डेस्टिनेशन इन्फ्लुएंसेस देयर चॉइस। लर्निंग, पास्ट ट्रैवल एक्सपीरियंसेस शेप फ्यूचर डिसीजंस। एटीट्यूड एंड बिलीव, टूरिस्ट फ्रॉम ओपिनियंस about destination based on media review and social influences।
Relevance to tourism, explain why people travel for leisure, adventure, spirituality or status. Helps design targeted marketing campaign based on the customer motivation and emotional triggers. अब है सोशियोलॉजिकल मॉडल ऑफ बायर बिहेवियर। ये क्या होता है भाई, इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस मॉडल एम्फेसाइज द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी ऑन कंज्यूमर्स बिहेवियर। इट कंसीडर्स फैक्टर्स लाइक फैमिली, फ्रेंड, सोशल क्लास, कल्चर एंड रेफरेंस ग्रुप। Key influence families and peers. Joint decision making in family holidays. Culture, religious or culture value impact destination choices. Social culture, travel preferences may vary based on economic and status. कैसे कैसे भाई देखो, आपकी फैमिली पीयर, अगर आप चाहते हो ना कि आपके साथ रिश्तेदार, आपकी मम्मी पापा सब लोग इकट्ठे जाए घूमने। कल्चर, आप अगर हिंदू हैं तो आपके लिए देखिए वैष्णो देवी माता तो आपको जाना जाना है ना, एक वंस इन अ लाइफ। यदि आप मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो आप लोगों के लिए हज एक बार जीवन में करना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब अगर आप कर सकते हैं, अगर आप फाइनेंशियली कैपेबल है तो आपके लिए हज जाना बहुत ज़रूरी होता है, तो आप जाते हैं हज, ठीक है। वहीं पर अगर कोई हमारे सिख भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके लिए अमृतसर अमृतसर जाना या फिर पटना साहिब जाना, मतलब ये इनके गुरु के जो स्थान है वहाँ जाना उनके लिए कितना शुभ माना जाता है, उनके लिए जहाँ पे अरदास करना बहुत अच्छी चीज़ मानी जाती है। और अगर आप ईसाई हैं तो आप चर्चेज जाते हैं, है ना। उस तरीके के हर की जो है, हर कोई अपने धर्म को फॉलो करता है। अब है निकोसिया मॉडल, इसके बारे में पढ़ते हैं। द निकोसिया मॉडल एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन अ फर्म्स मार्केटिंग कम्युनिकेशन एंड अ कंज्यूमर्स डिसीजन मेकिंग। इट डिवाइडेड इनटू 4 फील्ड्स: कंपनी मैसेज एंड कंज्यूमर एटीट्यूड, कंज्यूमर सर्च एंड एवोल्यूशन, परचेज डिसीजन, फीडबैक और पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस। ये होता है निकोसिया मॉडल। इसमें क्या है भाई, फर्म की मार्केटिंग कम्युनिकेशन और कंज्यूमर का डिसीजन किस तरीके से चलता है, कंपनी ने मैसेज किया, कस्टमर का एटीट्यूड क्या आया, कंज्यूमर की सर्च एंड एवोल्यूशन क्या रही, परचेज डिसीजन क्या बना, फीडबैक और पोस्ट परचेज एक्सपीरियंस कैसा रहा। यूजफुल इन प्लानिंग डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ऑफ ट्रेवल बिजनेसेस, ट्रैक्स हाउ एडवर्टाइजिंग और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसेस ट्रैवल डिसीजन, हेल्प्स इन मैनेजिंग कस्टमर एक्सपीरियंसेस एंड एनकरेजिंग रिपीट विजिट्स। फिर अपना हार्वर्ड शेट मॉडल। This model is comprehensive framework combining psychological, sociological, and economic elements. It explains buyer behavior as a learning process where inputs, ads, personal factors go through perceptual filters like and decisions are influenced by motives, attitude, and experiences. Relevance to tourism captures complex tourist decision-making processes useful in understanding high involvement travel decisions like overseas vacations. Again, हमने फिर ये पूरा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। आप लोग जाइए, इसको दोबारा पढ़ लीजिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा। ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। MTTM 6 अच्छे से दे के आइएगा। बेस्ट ऑफ लक। अब हम आपको डिस्कस करते हैं क्वेश्चन 6, बस खत्म होने वाला है, 4 क्वेश्चन और हैं, फटाफट रीड आउट मार के खत्म करेंगे। व्हाट इज पैकेजिंग, फंक्शन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग क्या है और फंक्शन पैकेजिंग के क्या है। पैकेजिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड क्रिएटिंग अ कंटेनर और रैपर फॉर अ प्रोडक्ट। इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ अ सूटेबल पैकेज दैट प्रोटेक्ट्स, प्रिजर्व एंड प्रेजेंट्स द प्रोडक्ट इन एन अपीलिंग वे। भाई पैकेजिंग तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, गिफ्ट पैक करवाते हैं, कोरियर पैक करवाते हैं, वही पैकेजिंग है और क्या है बस। पैकेजिंग इंक्लूड बोथ टेक्निकल एस्पेक्ट्स, प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन, मार्केटिंग एस्पेक्ट्स, प्रमोशन, ब्रांडिंग एंड डिफरेंशिएशन। भाई अगर आपने देखा होगा जो खाने पीने के होते हैं ना, उनकी पैकेजिंग के पीछे जो कलर कोड होते हैं वो भी बड़े सोच समझ के रखे जाते हैं मेरे दोस्तों, ताकि आप उनको खाने के लिए अट्रैक्ट हो। कैंडी आपको गुलाबी पन्नियों में ज्यादा दिखेंगी क्योंकि बच्चों को गुलाबी कलर बहुत पसंद होगा, समझ रहे हैं ये सब चीजें। पैकेजिंग इज द आर्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ प्रिपेयरिंग गुड्स और फॉर ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, सेल एंड यूज। द इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग कहाँ पे, ये द इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग पता है, अपने आनंद विहार पे पास में, ये पड़पड़गंज में, अभी जाके देख लेना, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग तो क्या है, पैकेजिंग किसी भी चीज को क्या करती है, स्टोर करती है, अच्छे से ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है और प्लस उसको अट्रैक्टिव भी बनाती है हमारे प्रोडक्ट को। टाइप ऑफ पैकेजिंग, पहला है प्राइमरी पैकेजिंग, द मटेरियल दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट। एग्जांपल, a bottle for a soft drink. Secondary packaging, the outer wrapping that holds the primary packaging. Example, a box containing multiple bottles. Tertiary packaging, used for bulk handling and transportation. Example, pallets और large cartons. समझ रहे हो, पहली पैकेजिंग क्या है, बॉटल, उसके ऊपर क्या है, एक और पन्नी चढ़ा दी, उसके ऊपर क्या है, एक कार्टन चढ़ा दिया, 3 तरह की पैकेजिंग हो गई फिर अपने, समझ रहे हो। Function of packaging, packaging serves multiple functions that are essential for both the manufacturer and the consumer. These functions can be broadly classified into protective, promotional, informational and convenience related functions. पहला प्रोटेक्शन, वन ऑफ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ पैकेजिंग इज टू प्रोटेक्ट। कुछ नहीं बता रहा, पढ़ लो, प्रोटेक्ट समझ में आ रहा है, कोई मेरे को उसे बताने की जरूरत नहीं है। प्रिजर्वेशन, संभाल के रखना ताकि चीजें सड़े नहीं, समझ रहे हो, उसको शेल्फ लाइफ देना, उसको ज्यादा लंबे समय तक रखना। अभी
पैकेजिंग हो जाती है नमकीन की, हल्दीराम की, तब ना हम उसे महीने महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने बाद भी खा सकते हैं, क्योंकि उसमें भाई क्या है, सील कर दिया जाता है विद सम एयर, जो भी ऑक्सीडेशन की वजह से ना कोई चीज खराब ना हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा फ्लफी बनाते हैं, वैक्यूम वगैरह डाल के उसको थोड़ा सा उसकी लाइफ को बढ़ा दिया जाता है ताकि वो थोड़ा सा लंबा चल सके। प्रमोशन, पैकेजिंग प्लेस अ क्रिटिकल रोल इन अट्रैक्टिंग कंज्यूमर अटेंशन एंड एनहांसिंग ब्रांड विजिबिलिटी। जैसा मैंने बताया कि चॉकलेट गुलाबी पन्नियों में क्यों आती है, तो क्यों बच्चों को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। कुछ पैकेजिंग बड़ी अट्रैक्टिव होती है ना, तो आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हैं, पैकेजिंग देख के बंदा खरीद लेता है। जैसे मैंने खरीद लिया था एक, पता नहीं पॉप्स का आया था, गया था मैं दुकान पे और पॉप्स पे कुछ नहीं था, मेरे को कुछ नहीं खरीदना उसे, बस उसके ऊपर मैंने देख लिया भूत का बच्चा, मैंने वो खरीद लिया पॉप्स, क्योंकि उसमें भूत का बच्चा लिखा था। अब उसके अंदर कुछ नहीं था, वो खाने का मटेरियल भी बिल्कुल बकवास था, बट मुझे अच्छा लगा भूत का बच्चा देख के, मैंने उसको लिया, फाड़ा, खाया, प्लस उसमें एक अच्छी चीज थी, 10 रुपए का मैंने पॉप्स लिया, 10 रुपए का उसमें पेन निकल के आ गया था। खैर वो मेरी किस्मत थी, भूत के बच्चे ने कुछ तो दिया मुझे। अब अगला था इन्फॉर्मेशन। पैकेजिंग प्रोवाइड्स इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। आपने देखा होगा सारी कंटेंट्स, कितना उसमें चीनी है, कितना उसमें मैदा है, कितना उसमें तेल है, कितनी उसमें कैलोरी है, क्या उसकी वेल्फ लाइफ है, क्या उसमें प्रोडक्ट्स है, किसका उसका ब्रांड है, कौन वहां बन रहा है, कौन पैकेज कर रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको किस पे मिल जाती है, पैकेजिंग पे। कन्वीनियंस, पैकेजिंग ऑल्सो एड्स कन्वीनियंस इन हैंडलिंग, कैरिंग, स्टोरिंग एंड यूज। भाई सिंपल सी बात है, पैकेजिंग तब तो हैंडल कर लेते ना इजीली। आप एक चीज सोचिए, अगर प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, वहीं पर जब कांच की बॉटल हुआ करती थी तो क्या होता था, आधी तो रास्ते में टूट जाती थी। अब क्या हो गया है, अब प्लास्टिक की बॉटल्स आ गई पैकेजिंग में, फेंको फोड़ो कुछ नहीं, ऐसी रहती है। डिफरेंशिएशन एंड ब्रांडिंग, इन कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग है, पैकेजिंग हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग अ प्रोडक्ट फ्रॉम अदर्स। सही बात है। यूनिक पैकेजिंग, डिजाइन, शेप और कलर। फैंटा की बॉटल अलग होती है, कोको कोला की बॉटल अलग होती है, पेप्सी की बॉटल अलग होती है। बंदे पे टैग, अगर मैं लेबल ना भी लगाऊं ना पेप्सी का, तो भी लोग पहचानेंगे कि पेप्सी की बॉटल है, समझ गए। वो सबकी बॉटल्स का एक अलग बना रखा है। Environmental and sustainability consideration. Modern packaging also considers eco-friendliness. Sustainable packaging uses biodegradable, recyclable, or reusable materials to reduce environmental impact. Paper straws instead of plastic ones. Refillable glass bottles used by some beverages companies. भाई बेवरेजेस कंपनी देखिए ना, पियो ठंडा का बॉटल पियो, वहीं पर दे दो बॉटल वापसी कांच की बॉटल्स में, ताकि वो पैट बॉटल्स कम यूज हो। तो ठीक है, क्वेश्चन 6 भी डिस्कस हो गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। बना बुनू के कर लोगे पेपर यार, ये पेपर थोड़ा ही है, तो बना बुनू के कर लोगे। तो थोड़ा दिमाग खोल के करना, अपने आप को मार्केटिंग मैनेजर समझना और पेपर मार्केटिंग मैनेजर समझ के बन के ही करना कि प्रोडक्ट बेचने निकला हूं, पेपर लिखने नहीं निकला हूं। और पन्ने जरूर भरना, मेरी बात समझो, 26 पन्ने, हर क्वेश्चन में कम से कम 600 वर्ड लिख के आना, ठीक है। 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, 600 वर्ड मिनिमम है, यानी 4 पन्ने आपने लिखने हैं। अगर दोनों साइड रूल करके करोगे तो 8 हो जाते हैं, वैसे 4 होते हैं, ठीक है। तो वो करने हैं। टोटल 26 पन्ने होते हैं आपके एग्जाम में। व्हाट इज प्राइसिंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट प्राइसिंग मेथड्स। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द अमाउंट ऑफ मनी अ कस्टमर मस्ट पे टू एक्वायर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये भी समझाना पड़ेगा क्या, क्या होता है प्राइसिंग यार। भाई तुम किसी चीज के लिए क्या प्राइसिंग करते हो, जिसके लिए तुम्हें जितना पैसा देना पड़ेगा, दैट इज प्राइसिंग। बस क्या हो गया, कैसे कैसे पेपर आने लगे यार। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल एलिमेंट्स ऑफ द मार्केटिंग मिक्स। 4 P's डायरेक्टली अफेक्टिंग कंपनीज, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, competitive position and market demand. An effective pricing strategy not only covers the cost production but also reflects the product's value in the eye of consumer. ठीक है, डेफिनेशन पढ़ते हैं। प्राइसिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग व्हाट अ कंपनी विल रिसीव इन एक्सचेंज फॉर इट्स प्रोडक्ट्स और सर्विस। फिलिप कॉटलर बहुत बड़े एक संस्थापक थे, पूंजीवादी। इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग, भाई क्या है भाई प्राइसिंग? प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है, रेवेन्यू जनरेट करती है, पोजीशन और प्रोडक्ट की मार्केट में उसको हेल्प करती है, भाई पोजीशन बनाती है मार्केट में प्रोडक्ट की, इन्फ्लुएंस करती है कस्टमर परसेप्शंस को, बाइंग बिहेवियर को, भाई कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी में रोल प्ले करती है, सप्लाई और डिमांड में एक अफेक्ट लाती है। डिफरेंट ऑफ प्राइसिंग मेथड्स, कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग होती है, कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग होती है, डिमांड बेस्ड प्राइसिंग होती है। तो कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग कैसी रही? ऑल्सो नोन एज मार्कअप प्राइसिंग। प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस मार्कअप, suitable for stable markets with predictable cost. If the cost of products produced a chair is 1000 and the company wants a 20% profit, then selling would be 1200. Simple and ensure profitability, ignores market demand and competition. भाई सिंपल है, कॉस्ट प्लस सर्विस, मेरी लागत प्लस मेरा प्रॉफिट, मैं बेच दूंगा सामान, मुझे ज्यादा वो मार्केट में नहीं घुसना, ठीक। वो हुआ कॉस्ट बेस्ड।
break even pricing. Price is set to cover all costs without necessarily making a profit. Used for launching new products or penetrating market. फिर है competition based pricing. वो कैसा हुआ? Going rate pricing. The company sets its price at the industry average or competitors level. Common in market of little product differentiation. Example fuel and milk. भाई आपने देखा होगा अमूल ने 1 रुपया बढ़ाया, सबने 1 रुपया बढ़ाना स्टार्ट कर दिया, पर अमूल सबसे 1 रुपया हाई रहता है हमेशा. यही चीज है. Competitive bidding used mostly in industrial or government contracts. Price is decided based on bids from various suppliers. Demand based pricing कैसी रहती है? Prices are set based on what customers are willing to pay, reflecting demand intensity. Penetrating pricing. A low initial price is set to quickly gain market share, are suitable for price sensitive markets or when introducing a new product. Example, a telecom company offers cheap plan to attract customers. जियो का एग्जाम्पल तो याद ही है ना, सब फ्री दूंगा, फ्री कुछ नहीं होता मेरे भाई, आज सब पे कर रहे हैं. अब डायनामिक प्राइसिंग के बारे में पढ़ते हैं. मैं देखो आप सोच रहोगे कि ये सब नीचे वाला क्यों नहीं पढ़ा रहा, ये सब आपने खुद पढ़ा रहा है, मैंने सिर्फ एसेंस देना है यार, मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा ना इस चक्कर में, तो आप इस चीज के बारे में खुद पढ़ लीजिएगा. डायनामिक प्राइस ऑल्सो कॉल्ड फ्लेक्सिबल प्राइस. प्राइसेस चेंजेस इन रियल टाइम बेस्ड ऑन डिमांड. एयरलाइन टिकट, होटल रूम प्राइस, ये सब क्या है, वेरी करता रहता है. जैसी डिमांड आती है, सीजन आता है, सब होता है. अगर तुम्हें एक सेम डे टिकट चाहिए ना एयरलाइन की, आप देखोगे बहुत महंगी मिलेगी. 4 महीने पहले बुक कर लोगे, बहुत सस्ती मिलेगी. अब है क्वेश्चन 8, इसको भी पढ़ लेते हैं. What do you understand by globalization? How has globalization affected the various aspects of marketing tourism products in India? Globalization and its impact in marketing tourism products in India. भाई globalization होता क्या है? वैश्वीकरण. Globalization refers to the increased integration and interdependence of the world's economies, cultures, and population brought about by cross-border trade in goods and services, technology, information flow, and human movement. It enables the free flow of ideas, capital, people, and products across national boundaries. मतलब क्या हुआ? Globalize. हमारे बंदे तुम्हारे यहाँ आएंगे, तुम्हारे बंदे हमारे यहाँ आएंगे और खूब कमाएंगे. In the context of tourism, globalization has played a transformative role by opening up national borders, improving connectivity, and creating new opportunities for countries like India to position themselves as attractive travel destinations on the global map. Key feature of globalization: liberalization of trade and investment, advancements in transportation and communication, emergence of global brands and markets, cultural exchange and exposure, growth and multinational corporation and international partnerships. Impact of globalization on marketing tourism products in India. भाई इंटरनेशनल मार्केट एक्सेस मिला इंडिया को, टैप इनटू इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट्स. आज इंडिया जो है इंटरनेशनल मार्केट में अपने आप को अच्छा प्लेयर बना रहा है. योगा, हमारे वेलनेस प्रोग्राम्स, स्पिरिचुअल जर्नीज, एडवेंचर स्पोर्ट्स, मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, ये सब बहुत ही वाइडली नॉन है. लोग यहाँ पर बहुत दूर दूर से आते हैं, आप यकीन मानिए. एम्स में आए दिन आपको बहुत लोग दिखेंगे जो बाहर मेडिकल टूरिज्म के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल बहुत सस्ता है. एज इफ यू कंपेयर टू द यूएस एंड यूके, यहाँ पे सर्जरी बहुत सस्ती होती है और लोग यहाँ पर आते हैं सर्जरी कराने. The Incredible India campaign of the Ministry of Tourism India has a successful global marketing initiative. Digital marketing and online platforms, online travel portals, booking agencies and social media. भाई अब क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ने एक्सेस दे दिया है कि आपको लगता है कि भाई आप यहाँ पे आके चीट हो गया, तो ऐसा नहीं है. हर जगह ऑनलाइन टिकट्स अवेलेबल हैं, ऑनलाइन आपके हर तरह के चीज़ें आप बुक कर सकते हो. होटल्स इनफैक्ट ऑनलाइन कर सकते हो, आप अपनी एयरलाइन टिकट्स ऑनलाइन कर सकते हो, आप वीज़ा भी ऑनलाइन ले सकते हो. ठीक है, तो आप सेल्फ रिलायंस अगर आप चाहना चाहते हो, सोलो ट्रैवल करना चाहते हो, सोलो ट्रैवल भी कर सकते हो, बीइंग आउटसाइडर इन इंडिया. तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं कि आपको ट्रैवल एजेंसी के साथ ही आना पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है. स्टैंडर्डाइजेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट. अलाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स इन हॉस्पिटलिटी, हाइजीन एंड सेफ्टी एंड सर्विस डिलीवरी. भाई आईएसओ और इको टूरिज्म लेवल्स होते हैं ना, वो रखते हैं. पैलेस ऑन व्हील्स जैसे क्या है, रेटेड होटल चेन्स हैज enhance the premium tourist experiences. Diversification of tourism products. Globalization has led to greater understanding of diverse tourist preferences, resulting in customized and niche tourism offerings. Medical tourism, wellness tourism, adventure tourism, cultural tourism, है ना, इन सब चीजों को बढ़ावा दिया है. Increased foreign investment and collaboration. FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है, पार्टनरशिप होती है इंडियन टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ. तो मैरियट, हिल्टन, रेडिसन, इन सब का तो आज हमारे साथ इंडिया में काम कर रहे हैं ना ये लोग. बस human resource development. Globalization has encouraged the professionalization of the tourism sector. Hospitality management, tour guiding, language training, and customer service have improved to the match international expectation. Indian Institute of Tourism and Travel Management provide globally oriented training programs. अब इग्नू भी तो करवा ही रहा है ना, MA in Tourism Management.
ऐसी बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपके सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, पीजी, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब करवा रहे हैं टूरिज्म में। अब टूरिज्म जो है बहुत वाइड हो चुका है। अब पहले बहुत इतना कोई लोग सीरियस लेते नहीं थे, अब इसकी आप देख रहे हो एमबीए भी हो रही है इसमें, एमबीए इन टूरिज्म हो रही है, मास्टर्स इन टूरिज्म हो रही है, एमएससी इन टूरिज्म हो रही है, ये सब चीज़ें हो रही है। कल्चरल एक्सचेंज, भाई क्या होता है जब आप ग्लोबलाइजेशन करते हो तो क्या होता है, एक इंडिया को अपनी ब्रांड इमेज बनाने की मौका मिलता है। लोग आते हैं यहाँ पे, इंडिया को समझते हैं, इंडिया के कल्चरल वैल्यूज को समझते हैं। जब हम कहीं जाते हैं बाहर तो हम वहाँ की वैल्यूज को समझते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम क्वेश्चन 9। डिस्क्राइब द अल्टरनेटिव चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। Channels of distribution refers to the pathways through which goods and service flow from producer to consumers। ठीक है, कैसे होते हैं चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कैसे प्रोडक्ट्स जो है, सर्विस हैं या गुड्स हैं, वो कैसे प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक पहुंचते हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। Traditionally, products passes through network of wholesalers and retailers. However, due to changes in technology, consumer behaviors, and market dynamics, many alternative channels of distribution have emerged. Alternative distribution channels are especially frequented like in tourism, retail, FMCG, and service, where customer interaction and convenience are key factors. What are alternative channels or distribution? Alternative channels of distribution are non-traditional or innovative methods through which products and services reach the end user. These can include direct marketing, online platforms, franchising, telemarketing, multi-level marketing, and more. तो देखते हैं पहला डायरेक्ट सेलिंग क्या हुआ। डोर टू डोर सेलिंग, आपने देखा होगा कुछ लेडीज आती हैं डायरेक्ट आपके घर पे आ जाती है और कहती है भाई ये विम का एक नई आई है स्कीम, नया पाउडर आया, आप इसे खरीद के देख लीजिए। डोर टू डोर सेलिंग हो रही है। फिर क्या है, जैसे कि एमवे और टपरवे। एडवांटेज, ग्रेटर कंट्रोल ओवर कस्टमर रिलेशनशिप, हाई प्रॉफिट मार्जिन, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट, लिमिटेड मार्केट रीच। ई कॉमर्स, ऑनलाइन चैनल्स, जैसे बताया मैंने, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब ने तो धूम मचा दी है। और टूरिज्म में मेक माई ट्रिप, एयरबीएनबी, booking.com, इन्होंने धूम मचा रखी है। एडवांटेज पढ़ लेना, कुछ दिक्कत नहीं है। फ्रेंचाइजिंग, इन फ्रेंचाइजिंग अ बिजनेस फ्रेंचाइजर लाइसेंस इट्स ब्रांड, प्रोडक्ट्स और ऑपरेशन मॉडल टू इंडिपेंडेंट इंटरप्रेटर फ्रेंचाइजी। मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी ले लो, डोमिनो की फ्रेंचाइजी ले लो, ओयो की फ्रेंचाइजी ले लो, और फिर उससे उनके नाम पे आप कमा लो। टेली मार्केटिंग इन्वॉल्व सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विस डायरेक्टली टू कस्टमर वाया टेलीफोन कॉल्स। देखा ही होगा, आजकल क्रेडिट कार्ड के तो बेचते ही रहते हैं ना, सबसे बढ़िया हुआ तो वही है इसका एग्जांपल। एमएलएम, आपके साथ आप लगा लो पिरामिड स्ट्रक्चर, आप ये सामान जाके किसी और को बेच दो, वो सामान किसी और को बेच देगा, वो तीन 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 तीन, बाप रे बाप। मेरे को तो कहते पसंद नहीं है, पर एमएलएम भी एक तरीका है। ठीक है, कंप्लेंट्स लाइक हर्बल लाइफ और ऑरिफ्लेम यूज दिस मॉडल। लो कॉस्ट ऑफ एंट्री, वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन, often criticized for unethical practice, legal and regulatory concerns. Mobile and app-based selling. Businesses now use mobile apps and platforms to offer seamless shopping or service experience. Zomato, Swiggy, Uber, Nykaa इनके एग्जाम्पल है। सब्सक्रिप्शन बेस्ड डिस्क्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, है ना, ब्यूटी बॉक्सेस और फूड किट्स, ये सब इससे एग्जाम्पल है। फिर अगेन सब पढ़ लेना, इसकी रीडिंग कर लेना। क्वेश्चन 10 डिस्कस करते हैं। डिस्कस द लॉ अफेक्टिंग बिजनेस एंड मार्केटिंग इन इंडिया। कौन से लॉ मार्केटिंग इन इंडिया को अफेक्ट करते हैं? इंट्रोडक्शन, इन इंडिया बिजनेस एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय अ वाइड रेंज ऑफ लॉज एंड रेगुलेशन डिजाइन्ड टू एंश्योर फेयरनेस एंड ट्रांसपेरेंसी, एथिकल प्रैक्टिस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शंस। ठीक है, द इंडियन लीगल सिस्टम प्रोवाइड्स बोथ जनरल बिजनेस लॉस एंड स्पेसिफिक मार्केटिंग रिलेटेड रेगुलेशंस दैट इम्पैक्ट हाउ प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस्ड, एडवर्टाइज्ड, सोल्ड एंड कंज्यूम्ड। मेजर लॉ अफेक्टिंग बिजनेस एंड मार्केटिंग इन इंडिया आर द कंपनीज एक्ट 2013। दिस इज द प्राइमरी लेजिस्लेशन that regulates the formation, functioning and dissolution of companies in India। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। फिर है द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। दिस एक्ट एम्स टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स एंड प्रोवाइड्स मैकेनिज्म्स फॉर ग्रीवियंस redressals। फिर है द कंपटीशन एक्ट 2002। दिस लॉ इंश्योर्स फेयर कंपटीशन इन द मार्केट एंड प्रिवेंट्स प्रैक्टिसेस दैट हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन। फिर है अपना द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। दिस एक्ट गवर्न्स द फॉर्मेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया। फिर है द ट्रेडमार्क मार्क्स एक्ट 1999। द एक्ट प्रोटेक्ट्स ट्रेडमार्क्स एंड ब्रांड नेम्स यूज इन बिजनेस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेकर ज्यादा है ये। द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। दिस एक्ट गवर्न्स डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड ऑनलाइन बेस्ड बिजनेस एक्टिविटीज। द लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009। दिस लॉ रेगुलेट्स द स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मेजर्स यूज्ड इन ट्रेड्स। द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940। द फार्मा मार्केटिंग governs the marketing and distribution of drugs and cosmetics in India। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। और इसी के साथ यहाँ पे वीडियो खत्म हो गई है दोस्तों। अब आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट यू गाइज टू प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एज इट वॉन्ट कॉस्ट यू एनीथिंग बट रियली मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज बिकॉज इट हेल्प मी। मैं
इस तरह की वीडियो बनाता रहूँ आगे आप लोगों के लिए, और तो आप लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और उन सभी लोगों में शेयर कर दीजिए ये वीडियो जो अभी MA इन टूरिज्म परस्यू कर रहे हैं, उन सभी को ये वीडियो हेल्प करेगी और आगे भी इस तरह की वीडियो मैं कंटिन्यू रखूंगा। ठीक है, ओके, टाटा बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। MTTM6 का वीडियो मैंने बना दिया, MTTM7 का भी वीडियो मैं अपलोड रिसेंटली कर दूंगा। ठीक है, चलो टाटा बाय।